वहीं भारत के मुसलमानों का शुक्रिया अदा करो। मोदी सरकार को एक बार भी शुक्रिया नहीं बोला है ईरान ने की। और ईरान जो तेल के टैंकर निकलने भी दे रहा है ना हमारे, वो भी ईरान का एहसान है और भारत के मुसलमानों की मोहब्बत देख के निकलने दे रहा है। ट्रंप के साथ कितना बुरा हो गया। ससुर ने सामने आकर ट्वीट कर दिया कि हम हमला नहीं करेंगे, मैंने अपनी फौज से मना कर दिया है कि ईरान के पावर ग्रिड पर हमला ना करना। लेकिन भाई खेल कर दिया ईरान ने। अब दोस्तों कमाल हो गया, धमाल हो गया, मजा आ गया। ईरान ने वो कर डाला जो दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया। अमेरिका को घुटनों पे ला दिया, डोनाल्ड ट्रंप को झुका दिया अपने सामने। जी हाँ दोस्तों, ये मैं ऐसे वैसे नहीं बोल रहा हूँ। ये खबर आपने शायद सुनी होगी, अगर नहीं सुनी है तो मैं आपको बता देता हूँ। पूरी खबर देख कर जाना और इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारा कुछ पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूँ। दोस्तों अमेरिका की तरफ से यानी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह घोषणा की गई है कि हम युद्ध विराम करने जा रहे हैं 5 दिन के लिए। हम 5 दिन तक ईरान के ऊपर कोई हमला नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं ईरान से और हमारी बात ठीक ठाक चल रही है और अब युद्ध विराम की घोषणा की जाती है। अब कोई भी हमला ईरान पर नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये खबर आपने सुनी ही होगी। दोस्तों मजा आ गया। ईरान ने जिस तरह से अमेरिका को घुटने पे लाया है वो आज तक कोई भी देश नहीं कर पाया था। लेकिन दोस्तों असल बात कुछ और है, और वो क्या बात है मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूं। आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा। कुछ ऐसे वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, उसको देखकर कि क्यों अमेरिका ईरान के सामने इस तरह झुका है, क्यों अमेरिका ने ईरान के सामने युद्ध विराम की घोषणा की है, डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध को, इन हमलों को ईरान के ऊपर क्यों रोक दिया। सारा कुछ मैं आपको डिटेल के साथ बताने और दिखाने वाला हूं। दोस्तों आपको ये बात पता ही होगी कि अमेरिका की तरफ से युद्ध विराम की घोषणा की गई है और ट्रंप ने जब ये बात ट्वीट कर कही तो ईरान का जो बयान आया है वो मैं आपको बताने वाला हूं। ईरान का कहना है कि ये ट्रंप की कोई चाल है कि हमारे और ट्रंप के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये जंग उन्होंने शुरू की थी और इस जंग को हम अपनी शर्तों पे खत्म करेंगे। ये अमेरिका पूरी दुनिया को धोखा दे रहा है क्योंकि अब इनको हार मिलना शुरू हो चुकी है और कोई भी देश इनका साथ नहीं दे रहा है। इन्होंने जो जंग थोपी है ये लोगों के ऊपर जबरदस्ती थोपी है। इस जंग में अमेरिका को बहुत नुकसान हो रहा है। इनकी जो शेयर मार्केट है वो डाउन जा रही है। जिस तरह से तेल की कीमतें बढ़ रही थी, इसी वजह से इन्होंने ये युद्ध विराम की घोषणा की है। हमसे कोई बातचीत नहीं हुई है, हम हमले इसी तरह जारी रखेंगे चाहे अमेरिका हम पर हमले करे या ना करे। दोस्तों इस तरह से ईरान की तरफ से बयान दिया गया है। दोस्तों ईरान नहीं मानने वाला, ईरान समझ चुका है अमेरिका की चाल को। ईरान का यह भी कहना है कि शुरू में पिछले साल जो हमारे बीच में जो बातचीत हुई थी और उस बातचीत के बाद, उस बातचीत के दौरान जो इन लोगों ने हमारे साथ विश्वासघात किया था, हमारे सुप्रीम लीडर को अचानक से धोखे से शहीद कर अब इन लोगों पर हम भरोसा नहीं कर सकते। ये जो बातें कह रहे हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए कह रहे हैं। जिस तरह से इन लोगों को इस युद्ध के अंदर नुकसान हो रहा है, इसी वजह से इन्होंने युद्ध विराम की घोषणा की है। ईरान की तरफ से ये बयान जारी किया गया है और आपने सुना ही होगा। लेकिन दोस्तों आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे और आपको पता चल जाएगा कि अमेरिका की तरफ से इस तरह से युद्ध विराम की अचानक से घोषणा क्यों की गई। ट्रंप को इतनी जल्दी क्यों है इस युद्ध को रोकने की। अमेरिका को कितना नुकसान हो रहा है इस जंग की वजह से। दोस्तों इजराइल की तरफ से जो बयान आया है, इजराइल का जो कहना है इस बारे में, वो भी आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो, जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों इस बात को देखकर ऐसा लगता है कि ट्रंप झुक चुके हैं। दोस्तों ट्रंप को यह एहसास हो चुका है कि हम ईरान से ये जंग नहीं जीतने वाले। उसने बहुत बड़ी गलती कर डाली है क्योंकि दोस्तों जिस तरह से लगातार ईरान इन लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, जिस तरह से इनके फाइटर जेट गिरा रहा है, जिस तरह से ईरान इनके ऊपर मिसाइलों पे मिसाइलें दाग रहा है, जिस तरह से धमकी देकर, चेतावनी देकर ईरान हमले कर रहा है, उसको देखकर इन लोगों की हवा निकल चुकी है। इन्होंने सोचा था 2-4 दिन में हम बड़े बड़े हमले कर ईरान को झुका देंगे, उसको कदमों में ला देंगे। लेकिन दोस्तों इसका उलट ही हो गया। अब ये सोच रहे हैं, ट्रंप ये सोच रहा है भाई
इस युद्ध से कैसे बाहर निकला जाए, रास्ता कहीं नजर नहीं आ रहा। अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने वाला हूं इस जंग के बारे में, इस युद्ध विराम के बारे में, वो देखकर आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। वहीं भारत के मुसलमानों का शुक्रिया अदा करो। मोदी सरकार को एक बार भी शुक्रिया नहीं बोला है ईरान ने की। थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट, थैंक्स टू इंडियन पीपल, द पीपल ऑफ इंडिया। जो संविधान में नाम इस्तेमाल होता है ना हमारा, द पीपल ऑफ इंडिया, वही इस्तेमाल कर रहा है ईरान की। थैंक्स टू इंडियन पीपल, द पीपल ऑफ इंडिया, समझे। और ईरान जो तेल के टैंकर निकलने भी दे रहा है ना हमारे, वो भी ईरान का एहसान है। और भारत के मुसलमानों की मोहब्बत देख के निकलने दे रहा है, वरना फैलाने वालों ने सिर्फ नफरत ही फैलाई है। और उनको खुश करने के लिए मोदी सरकार ने ईरान से दूरी बनाई है। समझो, चीज समझो कितना बड़ा। अब एक और मूवी बना देगा अगला आदमी, खुद डायरेक्टर बन जाएगा। आदित्य नाम तो फालतू में है, पीछे तो मोदी जी ही हैं, असली डायरेक्टर मोदी जी हैं। धुरंधर 3 में बना देंगे फिल्म, इसी में देख लेना, लिख के ले लो, ये कहानी भी उसके अंदर दिखाई जाएगी। और इसमें सारा क्रेडिट मोदी जी ले जाएंगे कि मोदी जी ने ही ये सब कुछ करवाया था, क्योंकि इंडिया में बहुत बड़ा टेररिस्ट जो है प्लान कर रहे थे, आतंकवादी प्लान कर रहे थे खतरनाक। तो उनको तेल ना मिले, साले वो बाइक ना चला पाए, वो हेलीकॉप्टर ना ले पाए किराए पर, ठीक है, वो ट्रैवल ना कर सके, इसलिए पूरी दुनिया का तेल ही बंद कर दिया था मोदी जी ने, लड़ाई करवा के। ल ल ल ल अजी अंधभक्ति कह रहे हैं जी। अब आगे सुनो, ईरान ने भारत के 2 टैंकर निकलने दिए। आप जरा इस इलाके को देखो, ये दुनिया भर के टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में खड़े हुए हैं। ये जहाज से लिया हुआ पैसेंजर विमान से रिकॉर्ड किया गया वीडियो है। कितने सारे टैंकर है भाई, पूरा जाम लगा हुआ है। किसी की मां ने जना ऐसा नहीं है कि जो बिना ईरान के परमिशन से आगे बढ़ जाए। हम के साथ कितना बुरा हो गया, ससुर ने सामने आकर ट्वीट कर दिया कि हम हमला नहीं करेंगे, मैंने अपनी फौज से मना कर दिया है कि ईरान के पावर ग्रिड पर हमला ना करना। लेकिन भाई खेल कर दिया ईरान ने। अब 2 घंटा 2.5 घंटा गुजरने के बाद जितना भी ट्रंप ने बोला था, और ऐसा लग रहा था कि और डील हो जाएगी, हाँ बातचीत चल रही है। भाई साहब, जिनकी तरफ ट्रंप इशारा कर रहा था कि इनसे बात हो रही है, वो थे ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर। भाई उन्होंने ट्वीट कर दिया, और 2 लाइन में ट्वीट किया है, 2 पॉइंटर रखे हैं, देख लीजिए। पहले पॉइंट में उन्होंने कहा, पहला पॉइंट पढ़ लीजिए, कि हम और हमारे लोग सजा देना चाहते हैं दुश्मन को, पीटना चाहते हैं, उन्होंने जो गुनाह किया है उनके हिसाब से नहीं होगा, हम और हमारे लोग, ठीक। फिर दूसरे पॉइंट में उन्होंने कहा कि IRGC और हम सब अपने सुप्रीम लीडर के पीछे हैं, यानी जंग रुकेगी या अभी ईरान अमेरिका को, इजराइल को और मारेगा, इसका आखिरी फैसला सुप्रीम लीडर ही करेंगे, मुश्तबा खामना ही करेंगे। ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि फेक न्यूज ट्रंप ने इसलिए फैलाई ताकि उसके तेल के दाम कम हो जाए और बैलेंस हो जाए। लेकिन दोस्तों, क्या पीछे सच में बात नहीं हुई? भाई रिपोर्ट यह है कि पाकिस्तान ने, जो इजराइल ने कहा है, बता रहा हूं, जिसने जो कहा है वो बता रहा हूं, पूरी कहानी रख रहा हूं, आपको जो समझना समझ लो। इजराइल ने दावा किया है कि पाकिस्तान के अंदर बात हुई है, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के आसिम मुनीर ने ये मेन रोल अदा किया, और ईरानी ऑफिशियल और अमेरिका के ऑफिशियल की बात कराई, जो कि बाद में ईरान पलट गया है। पीछे से रीजन ये भी आ रहे हैं कि ईरान चाहता है कि उसकी तमाम शर्तें मानी जाएं, और ऐसा ही होना चाहिए कि ईरान अपनी शर्तें मनवाए। जाहिर सी बात है, ईरान जंग बंदी का ऐलान तभी तो करेगा जब उसकी शर्तें सारी मानी जाएंगी। अभी तो सुपर पावर है ईरान, तो कैसे झुक जाएगा ईरान कि हाँ चलो बैलेंस कर लेते हैं, 4 बातें हम तुम्हारी मान लेंगे और 2 बातें तुम हमारी मान लेना। IRGC क्या कह रहा है? IRGC मांग कर रही है अमेरिका से कि पूरे मिडिल ईस्ट से अमेरिका की फौज निकल जाए। अभी की बात है, सिर्फ मिडिल ईस्ट से नहीं, गारंटी दे हमें कि ईरान के ऊपर अमेरिका कभी हमला नहीं करेगा। IRGC मांग कर रहा है
कि आज के बाद हमला तो छोड़ो, जो हमारा तुमने नुकसान किया इस जंग में उसकी भरपाई, पैसा दो, पैसा नुकसान भरो, आईआरजीसी मांग कर रहा है। आईआरजीसी ने यह भी कह दिया कि हिजबुल्लाह पर, लेबनान पर हमले बंद करो, यह मांग ईरान ने रखी है। आईआरजीसी ने यह कहा है कि गारंटी दो हमें, पक्की गारंटी कि तुम कभी अब हम पर हमला नहीं करोगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के लिए नया कानून बनाया जाएगा, यह आईआरजीसी की मांग है। इसीलिए ईरान अभी खामोश है, ऐलान कुछ नहीं कर रहा है। और इंशाल्लाह ईरान की जो बातें हैं वो दिख रही हैं कि अमेरिका की कोई बात इंशाल्लाह ईरान नहीं मानेगा। लगे हाथों अब मैं फादरलैंड भी दिखा देता हूं आपको, फादरलैंड अंधभक्तों का। ईरान का एक भी बच्चा आपको बंकर में नहीं मिलेगा। सड़कों पर प्रदर्शन करता हुआ ईरान का बूढ़ा, ईरान की औरत, ईरान का जवान, ईरान का बच्चा नजर आ रहा है। लेकिन अंधभक्तों का फादरलैंड कहां है? यह है राष्ट्रपति इजराइल का, जो बंकर के दरवाजे पे नजर आ रहा है। बंकर में छुपे रहने वालों, तुम्हारी औकात है हैदर वालों से लड़ोगे। सही बात यह है कि ईरान ने खैबर फिर से याद दिला दिया है। अमेरिका इजराइल जाल में फंस चुके हैं अंधभक्तों। अच्छा, एक चीज और है, आपने देखा गोदी मीडिया के सुर बदल गए हैं। आपने देखा तमाम गोदी मीडिया के एंकरों के चेहरों पर मिसाइलों का धुआं है। ऐसा लग रहा है कि ईरान ने इनके मुंह में मूता है सीधा। सबके सुर चेंज हो रहे हैं और इंशाल्लाह देखेंगे अभी 4-5 दिन बाद ये कहेंगे कि मोदी है पेजेश्कियान के बेहतरीन दोस्त दोस्त दोस्त। दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो। मुझको उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको समझ आ चुका होगा कि ट्रंप ने इस जंग को क्यों रोका है, ईरान के ऊपर हमला न करने की बात क्यों कही है और युद्ध विराम क्यों करना चाहता है ट्रंप। दोस्तों, ईरान ने अमेरिका को ये समझा दिया है, अमेरिका को ये अच्छे से पता लगा दिया है कि इस युद्ध में उसकी हार तय है। ट्रंप को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि उन्होंने इजराइल का साथ देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अमेरिका की जनता भी ट्रंप के खिलाफ हो चुकी है। विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है और दूसरे देशों से भी डंडा किया जा रहा है अमेरिका को कि भाई इस जंग को रोको, क्योंकि और देश भी बर्बाद हो रहे हैं। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं बहुत सारे देशों के अंदर और बहुत सारे देशों ने ये घोषणा, इमरजेंसी की घोषणा कर दी है अपने देश के अंदर, क्योंकि महंगाई बढ़ती ही जा रही है। इस युद्ध ने कई देशों का बुरा हाल कर रखा है और यही बात है ईरान ने जिस तरह से अमेरिका को कदमों में ला दिया है। दोस्तों, आपने देखा होगा इस वीडियो के अंदर कि ट्रंप इस युद्ध से किस तरह से निकलना चाह रहे हैं। दोस्तों, ये बात हो सकती है कि अमेरिका इस युद्ध से अपना पीछा छुड़ा ले और इजराइल को ईरान के हाल पे छोड़ दे। और जिस तरह से ईरान इजराइल के ऊपर हमले कर रहा है तो बहुत जल्द उसको मिट्टी में मिला देगा। जी हाँ दोस्तों, ईरान ने यह बात साफ तौर पर बोल दी थी, अमेरिका को शुरू में ही ये बात बोल दी थी कि तुमने तो ये जंग शुरू कर दी है बिना सोचे समझे, तुमने ये जंग शुरू कर दी है हम पे हमला करने के बाद, और इसमें जो तुम कूदे हो इसको आसान नहीं होगा ख़त्म करना। इसको हम ख़त्म करेंगे अपने हिसाब से, अपनी शर्तों पे। अगर वो शर्त नहीं मानी गई तो ये जंग उसी तरह जारी रहेगी और आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा और आप देखोगे किस तरह से तुम्हें अंजाम तक लेके जाएगा ईरान। दोस्तों, इस तरह की शुरू में ही ईरान की तरफ से अमेरिका को चेतावनी दी गई थी। लेकिन दोस्तों, अमेरिका को जिस तरह से इजराइल की तरफ से मिलाकर इस युद्ध में शामिल किया गया, उससे देखकर अब ऐसा लगता है कि अब ट्रंप पछता रहे हैं। ट्रंप को बहुत नुकसान हो रहा है, अमेरिका को इस युद्ध में बहुत नुकसान हो रहा है। उनकी शेयर मार्केट दिन ब दिन डाउन जा रही है, जिस वजह से उन्होंने इस युद्ध के अंदर 5 दिन का युद्ध विराम किया है। कहा है कि हम अब ईरान पर कोई हमला नहीं करेंगे, हमारे बीच और ईरान के बीच में बातचीत हो रही है और बहुत अच्छे मूड में ये बातचीत जा रही है और हो सकता है कि सुलह हो जाए। दोस्तों, इस तरह के बयान और जो ट्वीट किया गया था वो ट्रंप की तरफ से किया गया था। दोस्तों, इसी बात को देखकर ऐसा लगता है और ये वीडियो देखकर आपको समझ आ चुका होगा कि ट्रंप युद्ध विराम क्यों चाहते हैं और किस तरह से अमेरिका को इस युद्ध में नुकसान हो रहा है। ट्रंप की किस तरह से इस युद्ध के अंदर हार हो चुकी है और कैसे ट्रंप ने ईरान के आगे घुटने टेक दिए हैं, वो आप सबने इस वीडियो के अंदर देखा ही होगा।
दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के बारे में? आप क्या सोचते हो इस जंग के बारे में? और ट्रंप ने जिस तरह से ईरान के आगे घुटने टेक दिए हैं उसके बारे में, जिस तरह से ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा की है, और इस वीडियो में जो बताया गया है कि ट्रंप को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, यानी अमेरिका को नुकसान पर नुकसान झेलना पड़ रहा है, और उनका जो मार्केट है डाउन जो हो चुका है, और तेल की जो कीमतें थी वो आसमान छू रही हैं। दोस्तों, इसके बारे में आपकी जो भी राय हो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब ट्रंप की आगे की चाल क्या होगी।